कि यद्यपि संत का लक्षण विलक्षण है, संतों का लक्षण का वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी संतों के कुछ गुण का वर्णन कर रहे हैं। संत कौन है? जो तितिक्षावान, सहनशील, बुंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहज। करुणावान, जिसमें करुणा हो, जो करुणा की प्रतिमूर्ति हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पर कही न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो दूसरे के दुखों से दुखी हो, जो दूसरे को दुखों को देखकर सुनकर द्रवित हो जाए, यही तो संत का गुण है, यही तो संत की विलक्षणता है। आप सुने होंगे कि किसी भिक्षु ने एक बार नहीं 108 बार किसी संत को डंक मारा, पर संत जल प्रवाह में बहते उस भिक्षु को निकालने का प्रयास किया। यही संत की करुणा है, यही संत की दया है, जो संतों में स्वाभाविक रूप से होता है। जो ताको काटा बुए ताको बुए तू फूल, जो काटा के बदले में पुष्प अर्पित करते हैं। तो जो सहनशील हो, करुणावान हो, सभी देहधारियों के प्रति निर्वैरः सर्वभूतेषु मित्रता की भाव रखे। सुहृदा सर्वदेही नाम, मित्रता की भाव रखे। निर्वैरः सर्वभूतेषु, जिनका कोई पराया नहीं हो। इस जड़ चेतनात्मक जगत को भगवान का शरीर और भगवान के शरीर मान करके सब में भगवत दर्शन करते हुए सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भाव आत्मना, जो सबके साथ सद व्यवहार करे वह संत है। यही तो संत की विशेषता है, जिनका कोई शत्रु नहीं हो, जो किसी से शत्रुता नहीं करें। इसके साथ साथ जो समस्त कर्म फलों को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए श्री ठाकुर जी के लिए त्यक्ता स्वजन बांधवा, देह के जितने भी संबंधी बंधु बांधव सबका परित्याग कर दिया हो और भगवान के दृढ़ और अनन्या भक्ति करता हो, वह संत है। हे मां, ऐसे संतों के संग करने से तयेते साधव साध्वी सरसंग विवर्जिता, दोषों का नाश हो जाता है। क्योंकि ये संत जन सर्वसंग विवर्जिता, दोषों के हरण करने वाले। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार से संतों का आश्रय ग्रहण करने से दोषों का नाश होता है। ये संत जन दोष को दूर करते। साधु ते होई न कारज हानि, साधु तो होई न कारज हानि, इस सूत्र को याद रखना। ऐसी सूत्र का संस्मरण करके संतों ने भिक्षा मांग करके संतों की सेवा तो की ही है, भगवत रूप से जीव सेवा भी की है, और आज भी लोग कर रहे हैं। सज्जनों, आपने श्रवण किया होगा कि जब माता
गंगा को भगवान ने आदेश दिया कि तुम धरा पर पधार करके पापियों का पाप हरण करो। तो माता गंगा जी ने श्री ठाकुर जी से स्पष्ट रूप से बोली कि भगवान मैं तो धरा पर जाकर पापियों का कलमश हरण करूंगी, पर मेरे पाप का क्या होगा। श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे प्यारे संत जब तुम में स्नान करेंगे तो मेरे प्यारे संतों की ऐसी महिमा है कि उनके स्नान मात्र से उनके तुम्हारे समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। जो तुम्हें में स्नान करके पाप धोएंगे वो सारे पाप जंतु में स्नान करके समाप्त कर देंगे। देखो सर्व अघ सर्व कलमश हारनी है जाह्नवी मां गंगा, लेकिन माता गंगा को भी पवित्र करने वाले संत जन हैं, पूजन करने वाले संत जन हैं। संतों की कैसी में तब तो संत के पीछे पीछे अनंत चलते हैं। अनुप्रजा में हम नित्यम, नित्य शब्द का प्रयोग किया है। हे उद्धव में संतों के पीछे पीछे मैं संतों के नित्य पीछे पीछे चलता। क्यों? इसलिए कि संतों के चरण प्रहार से रज उड़े, धूल उड़े और धूल मेरे सिर पर पड़ जाए और उससे मैं पवित्र हो जाऊं। जो जगत को पवित्र करने वाले उत्तम श्लोक हैं, पुण्य श्लोक हैं, पावना नाम च पावन, वे भगवान भी पवित्रता के लिए संतों की चरणों की जो प्यारी धूल है उस धूल की कामना रखते हैं। देखो संतों की कैसी महिमा है। इसलिए भक्ति सूत्र कह रहा है तदेव साध्यताम साध्यताम साध्यताम, संतों की सेवा करो, संतों का आश्रय ग्रहण करो, संतों के साथ समागम करो। क्योंकि संत के बस में अनंत हैं। संत के बिना संत जब तक माध्यम नहीं बनेंगे, पुरस्कार नहीं बनेंगे, तब तक अनंत स्वीकार नहीं करेंगे। मां तुम कहो कि संत जन जो सर्व संग विवर्जिता हैं, सब प्रकार के दोषों का हरण करने वाले हैं, ये किस प्रकार से कल्याण करते। तो हे मेरी मां, ये संत जन मेरी कथाओं के माध्यम से कल्याण करते हैं। सताम प्रसंगा मम प्रिय संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोसनाद स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति।